Hello students, welcome to IT Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक पे एक नया वीडियो लेकर के। आई होप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। एंड हमारा जो चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे 12th के लिए, 12th के प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात चल रही थी, जहां पर हमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए ऑन सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे हम काम कर रहे थे, जहां पर हमने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाना था कि कैसे डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है यानी रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, कैसे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ था यानी ट्रांसक्रिप्शन। और अब उस चीज को जानने के बाद हमें यह जानना है आखिर कैसे हमारा आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है यानी कि ट्रांसलेशन। लेकिन इस ट्रांसलेशन के पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके जाने बिना हम ट्रांसलेशन को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने आज के अपने लेक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक रखा है वो टॉपिक है जेनेटिक कोड पे। जेनेटिक कोड एक आपकी जो जीन पे सीक्वेंस होता है, पहले मैं आपको अपने स्टाइल पे चलता हूं कि जेनेटिक कोड है क्या। देखिए, जो आपकी बॉडी में किसी कैरेक्टर को डिफाइन करता है, आपकी बॉडी में किसी कैरेक्टर को डिफाइन करता है, वो जो कोड्स हैं वो कोड्स जेनेटिक कोड होते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके चलना चाहता हूं, थोड़ा बेस से लेके चलेंगे आपको जेनेटिक कोड के बारे में इन माय स्टाइल। आपकी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर, ये आपने जाना कि डीएनए से आरएनए बनाया जाता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर को डिफाइन करती है। अब सवाल उठता है, सर ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस किस तरीके से काम करता है प्रोसेस? तो ये प्रोसेस देखिए कैसे काम करेगा। डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना और प्रोटीन से कैरेक्टर का बनना, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं इसको। बॉडी में प्रोटीन क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में कैरेक्टर को डिफाइन करती है। कैसे? क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स हैं जो एज ए एंजाइम काम करते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एज ए हार्मोन काम करती हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बेसिकली, तो एक हमारे कैटालिटिक फैक्टर्स हैं, एंजाइम्स हैं जो किसी भी प्रोसेस को, रिएक्शन को कैटालाइज करती हैं। इनके बिना तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस हमारे एंजाइम्स के थ्रू चल रहा है, हार्मोन्स के थ्रू चल रहा है। तो न जाने हमारी बॉडी में 10,000 टाइप की प्रोटीन्स, 10,000 टाइप की प्रोटीन्स एक सेल में बन रही हैं, जिनसे हमारी बॉडी के कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। हम उसी चीज को जानना चाह रहे हैं कि कैसे प्रोटीन बनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है प्रोटीन बनाने का। तो प्रोटीन बनाने का मेन जो हमारा एम है वो एम है हमारी बॉडी में एंजाइम बनाना, हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाना, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को देखते हैं। हर एक चीज डिपेंड करती है हमारे प्रोटीन्स पे। अब इसको समझने के लिए कुछ बातें समझिए। सबसे पहले आप इस चीज को जानिए कि कोई भी प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन 20 टाइप के अमीनो एसिड से बनती है। 20 टाइप के अमीनो एसिड से कोई भी प्रोटीन 20 टाइप के अमीनो एसिड से बनती है। अब जो ये 20 टाइप का अमीनो एसिड्स है, ये 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं क्या? देखिए, 20 टाइप का अमीनो एसिड का मतलब है कुछ अमीनो एसिड जिनका नाम है मेथियोनिन, सबके मेथियोनिन, ओके। कुछ केमिकल्स हमारे जैसे आर्जिनिन, मेथियोनिन, आर्जिनिन,
ये हमारे अमीनो एसिड ऐसे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को नीड भी होती है। तो ये केमिकल्स हैं, ये उन मोतियों की तरह हैं जो मोती जोड़ करके एक गार्लैंड, एक हमारे माला का फॉर्मेशन करेंगे। ये मोतियों की तरह है। चलो चीज़ों को बेसिक्स में समझा रहा हूँ अपने स्टाइल में, ध्यान समझिएगा, फिर एनसीईआरटी में आते हैं। तो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स का एक मिक्सचर है, इसलिए हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। 20 टाइप के जो बेटा अमीनो एसिड्स हैं, इन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स में 10 टाइप के अमीनो एसिड्स, 10 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं, 10 अमीनो एसिड एसेंशियल है एंड 10 अमीनो एसिड्स हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल। 10 अमीनो एसिड एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, जो हमें चाहिए। जाहिर सी बात है, एसेंशियल वही होगा जो हमारे पास नहीं है, वही हमारी जरूरत है। तो जो एसेंशियल है, ये एसेंशियल हमें फूड से मिलता है, इसके लिए हमें फूड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर एसेंशियल। एंड जो नॉन एसेंशियल है, इनके लिए ये हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, ये इसकी हमारी जरूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है। और जब यही 20 टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। 20 टाइप के अमीनो एसिड से 1000 से 10,000 टाइप की प्रोटीन बनाना एक आसान चीज नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे सर 20 टाइप के अमीनो एसिड से क्या क्या बना देंगे आप? तो आप ऐसे समझे, आप अल्फाबेट की बात करते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं और दुनिया में 26 अल्फाबेट से, इन 26 अल्फाबेट से सारे वर्ड की इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जहां पर एबीसीडी के 26 के अलावा कोई लेटर का यूज किया जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, न जाने कितने वर्ड्स बने हुए हैं केवल उन 26 लेटर से। तो यहाँ पर क्या 20 अमीनो एसिड से 1000 या 1000 से ज्यादा टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है? बेशक हो सकता है। तो पहली चीज तो आप ये समझ गए कि अमीनो एसिड्स 10 टाइप के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में पाई जाएंगी। 10 टाइप के अमीनो एसिड के लिए हमें फूड लेना पड़ता है, इसलिए हमें मिल्क लेना पड़ रहा है, पल्सेस खाना पड़ रहा है, जिससे हमारी बॉडी में वो प्रोटीन जा सके। अब सवाल आता है सर जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन बनाने की क्या जरूरत है? तो मेरे भाई एक चीज समझो, जब आप कुछ भी खाते हो तो उसका डाइजेशन हो जाता है और आपने जो कोई भी प्रोटीन खाई हुई है वो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। वो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गई, यानी आपकी सेल को फिर से साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेगा कौन? आपने पढ़ा हुआ है हमारे आरएनए भाषा। 3 आरएनएस आते हैं, आपने ये भी जाना है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इसके लिए हमें आरएनए को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें आरएनए जानना पड़ेगा कि भाई 3 टाइप के आरएनए पढ़ने पड़ेंगे हमको, एमआरएनए, टीआरएनए। ये मिल करके अमीनो एसिड को ढूंढते हैं, बाहर निकालते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं। देखिए जरा मैं यहाँ पे दूसरा बता, आप इतनी सी समझ गए। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। 20 टाइप के अमीनो एसिड मिल करके हमारे हजारों टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसीलिए हम उस प्रोटीन की चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड, इन दोनों के बीच, 2 अमीनो एसिड को जोड़ने के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसलिए पूरी चेन बन जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन। और यही चेन जो आप देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक प्रोटीन है, ये एंजाइम हो सकता है, ये हार्मोन्स हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो पहले दिमाग में ये बात बसा लीजिए कि अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बनाई जाएगी। कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कौन सी प्रोटीन बननी है? मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच की है और मेरी ये हाइट मेरे पेरेंट्स के दिए हुए डीएनए के कारण है। तो मेरे पेरेंट्स ने जब हमें अपना डीएनए दिया, तो उस डीएनए से उस टाइप के आरएनए बने। आपको पता है कैसे डीएनए से आरएनए बने। मान लीजिए जो मेरा एमआरएनए बना था उसमें पहला बना था एयूजी, दूसरा था सीयूजी, फिर था यूसीजी, फिर था जीयूयू, सीयूयू, कुछ भी लिख दीजिए ऐसे।
ये हमारी चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रही है, ये एक हमारा मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर नाम ही इसका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये मैसेज दे रहा है, ये चला गया साइटोप्लाज्म में, सर समझ लें इस बोर्ड को, और ये जो मैसेंजर आरएनए चला गया आपके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एयूजी, ये एयूजी कैसे प्रोटीन, कैसे हम समझे कि यहाँ पर अमीनो एसिड को जोड़ना है, तो हर एक अमीनो एसिड के लिए कोड होता है, यानी जो आप अमीनो एसिड देख रहे हैं मैक्सिमम इसके लिए कोड होता है एयूजी। ऐसे इनके लिए भी कोई कोड है, मान लीजिए यूजीयू, मान लीजिए ये कोड दे दिया गया है मेथियोनिन, यानी एयूजी जहां पे लगा है मैसेंजर आरएनए में, अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड लगे हैं मैसेंजर आरएनए में, इसका मतलब यहां पर कौन सा लाया जाएगा अमीनो एसिड, मेथियोनिन वाला अमीनो एसिड लाया जाएगा। लाने का काम कौन करता है, लाने का काम हमारे कर रहे हैं ट्रांसफर आरएनए, ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था, लाने का जो फंक्शन करता है वो हमारा ट्रांसफर आरएनए करता है। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से ढूंढेंगे और इस अमीनो एसिड को लेके आएंगे और यहाँ पर ये अमीनो एसिड को रख देंगे, ये एक अमीनो एसिड आ गया। ट्रांसफर आरएनए बाहर रिमूव हो जाएंगे, ऐसे सीयूजी नाम का कोई अमीनो एसिड होगा तो उसको लाया जाएगा। मान लीजिए यूजीयू कहीं पर है, यहीं पर मान लीजिए यूजीयू कर देते हैं अगर, तो क्या हुआ, अब दूसरा एक आएगा हमारा टीआरएनए और यहाँ पर यूजीयू यानी कि आर्जिनिन वाला अमीनो एसिड को रख देगा। ऐसे 1 बाय 1 हमारे अमीनो एसिड को जोड़ते चला जाएगा, और जब अभी बताऊंगा इस जगह पे ऐसे भी कोड आते हैं ट्रिपलेट कोडॉन के जिनका कोई भी नाम का अमीनो एसिड नहीं होता है, ऐसे कोड को टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं या स्टॉप कोडॉन कहते हैं। उस नाम का कोई भी, जैसे कि मैं बता दूं एक ऐसा कोड होता है UAA, UAA जो ट्रिपलेट कोडॉन देख रहे हैं इसके नाम का साइटोप्लाज्म में कहीं भी कोई या 20 टाइप के अमीनो एसिड में कोई ऐसा अमीनो एसिड नहीं जिसके नाम पर ये कोड हो। ऐसी कंडीशन पे हमारा प्रोटीन बनना रुक जाता है, यहीं से हमारा मॉलिक्यूल एमआरएनए से क्या होता है, अलग हो जाता है, और ये प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स हमारे सेल में भेज दी जाती है। बात समझ में आती है? यानी जब हम ट्रांसलेशन की बात करना चालू करते हैं जहां पर हमारा आरएनए से प्रोटीन बनाई जा रही है, तो हमें 2-3 चीजों के बारे में जानना पड़ गया। हमने इसके लिए आपको आरएनए को पढ़ाया और इसके लिए हमें आपको जेनेटिक कोड पढ़ाना पड़ेगा, यानी क्या होते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। हालांकि आप तो आपके समझ में आ गया होगा कि 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर के जोड़े होते हैं और ये एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसीलिए इसको जेनेटिक कोड बोला जाता है, क्योंकि जैसे कोड लगे होंगे वैसे अमीनो एसिड लगेंगे, जैसे अमीनो एसिड लगेंगे वैसे प्रोटीन बनेगी। तो मेरी हाइट बढ़ गई, माना मेरी हाइट बढ़ रही है, उसके लिए अमीनो एसिड ए जरूरी है, बी जरूरी है, सी जरूरी है, डी जरूरी है, ई, यानी ABCD नाम के अमीनो एसिड अगर किसी में भी पाए जाएंगे तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन को बनाएंगे, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। इस तरीके से ये बेसिक फंडा था मेरा जो मैंने आपको बताया। अब इसी पे एनसीईआरटी क्या काम कर रही है, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जेनेटिक कोडॉन क्या है। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जेनेटिक कोडॉन क्या है। तो चलिए आइए एक बार देख लीजिए, रिव्यू मार दीजिए। मैंने आपको पूरे ट्रांसलेशन की कहानी बताई कि ऐसे ट्रांसलेशन होता है, हमारी बॉडी में ऐसे प्रोटीन बनाई जाएगी। उसके लिए ट्रिपलेट कोडॉन जानना जरूरी, क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोडॉन या ट्रिपलेट कोडॉन, ये कोडॉन ही रिस्पांसिबल होते हैं हमारे एक अमीनो एसिड्स के लिए। और आपको मैंने अमीनो एसिड के बारे में बताया कि अमीनो एसिड एक तरीके के मोनोमर होते हैं, यानी प्रोटीन को बनाने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल। जैसे कि किसी बॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स होती हैं, वो ब्रिक्स समझ लीजिए कि एक अमीनो एसिड है और कई सारे ब्रिक्स ने मिल करके हमारे एक बॉल या प्रोटीन को खड़ा किया। जैसे ब्रिक्स वैसी बॉल बनेगी, कम ब्रिक्स है कम बॉल बनेगी, बड़ी ब्रिक्स है वैसी बॉल बनेगी। सेम ऐसे जैसे अमीनो एसिड होंगे वैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और वैसे हमारी बॉडी में कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। चलिए आते हैं जेनेटिक कोड पे। तो जेनेटिक कोड, हमारे उसी कोड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उस कोड पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेस, वही सीक्वेंस है। देखिए AUG सीक्वेंस, UAC, ये सारे सीक्वेंस लगे हुए हैं। हमारा एक mRNA है जहां पर अलग अलग कोडॉन है। देखिए कोडॉन नंबर 1, कोडॉन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोडॉन्स लगे हुए हैं। The sequence of 3 bases determining a single amino acid is called codon. एक सिंगल 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर एक कोडॉन का नाम जाना जाता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड को कोड करता है। साथ ही साथ 3 है, यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कोडॉन के नाम से जाना जाता है। अब मेरी चीजें आपने समझ ली हैं, अब चीजें आपको स्पीड पे समझ में आती चली जाएंगी।
कुछ हिस्ट्री की बात कर ले कि हमारी हिस्ट्री क्या है कोडॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ के बारे में बताया था, जब ट्रिपलेट कोडॉन और फोरलेट कोडॉन के बारे में, यानी जो कोडॉन था ये किसी को नहीं पता था। सबसे पहले हमारे जॉर्ज गैमो ने इस चीज़ के बारे में बताया था। जॉर्ज गैमो ने बताया था कि हमारे एमआरएनए पे जो कोडॉन्स होते हैं वो कोडॉन्स अमीनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन जॉर्ज गैमो ने शुरुआत करी और जॉर्ज गैमो का कहना था उस समय कि जो ट्रिपलेट कोडॉन्स ट्रिपलेट नहीं होते हैं, 4 कोडॉन से मिलकर बना होता है। यानी जैसे हम अभी कह रहे थे AUG, जैसे हम कह रहे थे AUG, ऐसे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जैसे AUG, ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये असल में यही है। लेकिन इसके पहले ये मानते थे जॉर्ज गैमो कि फोर न्यूक्लियोटाइड के जो बेयरिंग होती है, 4 न्यूक्लियोटाइड के बेयरिंग से हमारा जेनेटिक कोडॉन बना होता है। ये जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले सजेस्ट किया। लेकिन हमारे इंडियन साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना ने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया, हरगोबिंद खुराना ने, और अपने कुछ कलीग जैसे मार्शल नीरेनबर्ग एंड सेवरो, इसको थोड़ा ऊपर कर दो इससे आपको स्टडी करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारे मार्शल नीरेनबर्ग एंड सेवेरो ने मिल करके हरगोबिंद सिंह खुराना की एक सेल फ्री सिस्टम को फॉर्मेशन किया, यानी किसी सेल के बाहर आर्टिफिशियल इन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कोशिश करी और हासिल भी किया इन्होंने। और इन दोनों की मदद से हरगोबिंद खुराना ने ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताया कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं, ना कि हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड। ये हरगोबिंद खुराना ने किया, इसके लिए हरगोबिंद खुराना को काफी मान सम्मान मिला। तो मार्शल नीरेनबर्ग और ओखाव हमारे सेवरो ने मिल करके इनकी हेल्प करी हरगोबिंद खुराना की और ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताया। तो आपसे क्वेश्चन का डेप्थ में नहीं पूछने वाला, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि जॉर्ज गैमो का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो जॉर्ज गैमो का कंट्रीब्यूशन यह था कि इन्होंने जेनेटिक कोडॉन के बारे में बताया कि आपने ट्रिपलेट कोडॉन नाम नहीं लेना है, अभी आपने कहना है कि जेनेटिक कोडॉन के बारे में बताया, वो बताया हमारे जॉर्ज गैमो ने। लेकिन ट्रिपलेट कोडॉन जो कि एक सबसे फेमस बात रही, ट्रिपलेट कोडॉन के 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये चीज बताई हमारे हरगोबिंद खुराना ने। आप फिर इस 2 पॉइंट को ध्यान रखिए, इसी से क्वेश्चन बने। ओके, ये आपके लिए मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स में जेनेटिक कोडॉन को लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये टेस्ट को किया गया है। और ये आप तो कोडॉन्स लर्न नहीं कर रहे, सिर्फ आपको समझाने के लिए जो मैंने अभी आपके सामने गाथा गाई थी कि 20 टाइप के अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट टाइप के कोडॉन्स होते हैं, जिन्हें ट्रिपलेट कोडॉन से जाना जाता है। उन्हीं ट्रिपलेट कोडॉन के पास हम आए हैं। तो ट्रिपलेट कोडॉन पे अगर आप आते हैं, बात करते हैं ट्रिपलेट कोडॉन पे, तो देखिए यहाँ पर कैसे यू डिनोट करता है फेनिल एलानिन को, ऐसे यू से फेनिल एलानिन को डिनोट करता है ल्यूसीन, यूजी, ये तो ये सारे आपको लर्न नहीं करने। यहाँ पर जो लर्न करने की बेटा बात है, वो बात है लर्न करने की आपको कि कौन सा अमीनो एसिड हमारे लिए जरूरी है सबसे ज्यादा। तो आपको मैं 2-3 मार्क कर रहा हूं, आप भी अपने नोट्स में मार्क करिएगा मेरे साथ। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको मेथियोनिन जी के पास। मेथियोनिन आ जाइए, मेथियोनिन जी AUG, मेथियोनिन साथ आपको अपीयर हो रहा होगा। मेथियोनिन के साथ साथ आपको ले चलूंगा 2-3 और लोगों से मिलाता हूं, UAA, UAG इनके पास लेके चलता हूं। एक हमारे हैं ये भाई साहब, आ जाइए आप भी। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ये 4 ट्रिपलेट कोडॉन्स जो है हमारे ज्यादातर पूछे जाने वाले कोडॉन्स होते हैं, जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ट्रिपलेट कोडॉन्स देखिए, हर एक अमीनो एसिड, ये येलो से जितने भी आप देख रहे हैं सब अमीनो एसिड्स हैं। हिस्टीडीन, प्रोलीन, वैसिलीन, दुनिया भर के लीन है। तो ये अमीनो एसिड्स और इन्हीं 20 टाइप के अमीनो एसिड से दुनिया भर की जितनी प्रोटीन्स है, जितने कैरेक्टर है, सारी चीजें बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर ट्रिपलेट कोडॉन जब कभी भी, माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी कहीं पर भी ये एमआरएनए बन के आया आरएनए से, क्लियर, 5 प्राइम एंड आपका 3 प्राइम, सबसे पहला कोड बेटा जब भी आपको कभी मिलेगा वो AUG मिलेगा। हमेशा सबसे पहला पाया जाने वाला कोड आपको मिलेगा AUG, सबसे पहला AUG। इसके बाद आपके बीच में रखते रहेंगे, जब कभी भी कोई ये टर्म आ जाए UAA, इसको रखने का तरीका बताऊंगा मैं, UAA, UAG, UGA, ये 3 ट्रिपलेट कोडॉन अगर कहीं पर भी मैसेंजर आरएनए में आ जाते हैं तो घटना ये घटती है कि उस जगह पे
प्रोटीन का बनना रुक जाता है, उस जगह पे प्रोटीन नहीं बनेगी, यानी इनके नाम का कोई भी अमीनो एसिड धरती पर मौजूद नहीं है, इनके नाम का अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। यानी अभी तक जो अमीनो एसिड्स थे वो अमीनो एसिड्स पाए जा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिपलेट कोडॉन्स आप देख रहे थे, लेकिन अगर कहीं पे ट्रिपलेट कोडॉन UAA आ जाता है या UAG आ जाता है या UGA आ जाता है, ऐसा कोई भी ट्रिपलेट कोडॉन अगर आ जाता है तो उसके नाम का कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं होता है। इसलिए इन तीनों को हम कॉमनली बुलाते हैं स्टॉप कोडॉन। जैसे ही किसी एमआरएनए में आ जाएंगे, इस जगह पर जैसे ही सब जगह तो प्रोटीन अमीनो एसिड लगता चला जाएगा, अमीनो जुड़ते चलेंगे ऐसे, लेकिन जैसे यहाँ पर आगे तो इनके नाम का तो कोई अमीनो एसिड ही नहीं है। जब कोई अमीनो एसिड ही नहीं है तो टीआरएनए बेचारा हमारा, जो टीआरएनए हमारा मेहनत कर रहा है, ये टीआरएनए कोई भी अमीनो एसिड ला ही नहीं पाएगा, और जब ला नहीं पाएगा तो यहीं से हमारा प्रोटीन बनके अलग हो जाती है। इसीलिए इसको टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन से जानते हैं। तो इसको ऐसे लर्न कर लीजिए, उआ 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 उआग उआग एंड उगा, तीन याद कर लीजिए, उआ उआग उगा, तीन फंडे हैं। उआ UAA उआ, उआग UAG एंड उगा UGA। ये थ्री ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं जिनके नाम की कोई भी अमीनो एसिड नहीं पाया जाता, और जब कोई भी अमीनो एसिड नहीं पाया जाएगा तो इसमें इनकी कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसी जगह से हमारा एमआरएनए पे प्रोटीन बनने का प्रोसेस रुक जाता है और प्रोटीन बनके बाहर चली जाती है। AUG, जब कभी भी कोई भी एमआरएनए होगा, उस एमआरएनए में सबसे पहला आपको AUG ही मिलेगा, क्योंकि AUG ही हमारा इनिशिएशन कोडॉन होता है। इसका नाम है मेथियोनिन। मेथियोनिन याद रखिएगा इस चीज को, मेथियोनिन वो अमीनो एसिड है जहां से प्रोटीन का बनना स्टार्ट होता है। यानी जब कभी भी किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो वो उसका जो इनिशिएशन करने वाले हैं, इसी को इनिशिएशन कोडॉन भी कहेंगे, जो इनिशिएशन करने वाले हैं, जो रिबन काटने वाले हैं, जो उद्घाटन करने वाले हैं, जिनके कर कमलों के थ्रू हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, वो हमारा आएगा पहला अमीनो एसिड, वो है मेथियोनिन। तो ये इनिशिएशन कोडॉन है, चालू करने वाले अमीनो एसिड सबसे पहले यही है, यानी कहीं से पहले मत्था टेकना पड़ेगा आपको AUG पे, मेथियोनिन पे सबसे पहला लगने वाला अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन में मेथियोनिन होगा। एंड अगर किसी भी एमआरएनए में लास्ट में ये थ्री में से कोई भी एक आता है, उस जगह से प्रोटीन का बनना रुक जाएगा और प्रोटीन आपके साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी, साइटोप्लाज्म से आपकी बॉडी में भेज दी जाएगी। जैसे अभी भी आपके साथ बकल कैविटी में आपकी सलाइवा रिलीज हो रही है, और जो सलाइवा आ रही है उस सलाइवा में आप अच्छे से जानते हैं हमारा टैलिन नेम का एक एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जा रहा है। ये एंजाइम भी किसके थ्रू बन रहा है? इस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, बिकॉज़ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो वो जो बन रहा है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। आप सोचिए कितना एंजाइम बनाया जा रहा है, कितनी तेजी से प्रोटीन्स बनाई जा रही है हमारी बॉडी में। ओके, ये बातें समझ में आ गया ना? क्या है स्टार्टिंग इनिशिएशन कोडॉन मेथियोनिन एंड स्टॉप कोडॉन क्या है हमारे? उआ, उगा, उआ। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, एनसीईआरटी पे आते हैं। ये वही चीज थी, मैंने उसी लिखा, देखिए स्टॉप कोडॉन है उआ, उआग और उगा, और इनिशिएशन कोडॉन हमारा क्या है? मेथियोनिन। ये आपको इतने ये कोड याद करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं तो बात करते हैं कुछ हमारे साइलेंट फीचर्स है जेनेटिक कोड के। जेनेटिक कोड के फीचर्स साइलेंट क्या क्या है? मतलब देखा होगा आपने, जब कहीं भी AUG लिखा है UA बीच में कहीं भी कॉमा नहीं लगाना आपको। ऐसा नहीं कि ट्रिपलेट कोडॉन के बाद आप कॉमा लगा दें। तो नो पंक्चुएशन, नो कॉमा, ना आपको पंक्चुएशन करनी है, ना आपको कॉमा लगाना है। ये पहला पॉइंट बता रहा है उसी चीज को। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। UUU कोड्स फॉर फेनिलएलानिन, कह रहा है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। जो ट्रिपलेट कोडॉन आप में अमीनो एसिड को बनाएगा, वही ट्रिपलेट कोडॉन एक बैक्टीरिया में बना रहा। सोचिए कहां बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कहां हम एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे में ट्रिपलेट कोडॉन UUU कोड करता है फेनिलएलानिन को बनाने में, तो बैक्टीरिया में भी यही ट्रिपलेट कोडॉन फेनिलएलानिन को बनाने में यूज किया जाएगा। ये है हमारा यूनिवर्सल। तो कोड यूनिवर्सल होता है। सम एक्सेप्शंस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कोडॉन एंड सम प्रोटोजोन्स में कोडॉन डिफरेंट है, लेकिन बैक्टीरिया में पाया जा रहा है तो उसे एक आंकड़ा लगा दिया गया। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं हो कि AUG के ऊपर UG आ जाए, ओवरलैप नहीं करे, कोडॉन्स के बीच कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी।
जेनेटिक कोड इज एन एम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। एन एम्बिगियस का मतलब है कि जेनेटिक कोड ऐसा नहीं कि AUG मेथियोनिन को डिनोट ना करे। AU एम्बिगियस है, ये AUG अगर है तो वो मेथियोनिन को ही डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर से कुछ और एक दो साइलेंट फीचर्स के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो कोडॉन ट्रिपलेट्स, मुझको पता है अच्छे से कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड में 3 कोडॉन दिखाई दे रहा है, UAA, UAG, युगा। डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड कोड नहीं करता, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया माय डियर स्टूडेंट। स्टॉप कोडॉन है, परमिशन कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। AUG हमेशा आगे रहेगा, इसलिए ये आपका इनिशिएटर कोडॉन है। मेथियोनिन is the first amino acid forming methionine in prokaryotes। ये मेथियोनिन फर्स्ट अमीनो एसिड होता है जो फॉर्मली मेथियोनिन होता है इन प्रोकैरियोट्स में। थर्ड, एन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मैनी कोडॉन्स, ये सब आपको पता है। डिजेनरेट होते हैं कोडॉन्स, कोडॉन डिजेनरेट नहीं किया सकते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स थे हमारे जेनेटिक कोडॉन में। चलिए अब एक चीज समझते हैं बेटा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं AUG लगा है, देखिए मेथियोनिन हर जगह आपको मिलेगा। यहाँ मेथियोनिन था, यहाँ UAC था, यहाँ GUA, CGU है, GAC है, ये सब लगेंगे। अगर धोखे से A के प्लेस पे G आ जाए, यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, अगर G के प्लेस पे A आ जाए या A के प्लेस पे C आ जाए, यानी कुछ इंसर्जन हो जाए, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, या कुछ डिलीशन हो जाए, डिलीट हो जाए। इंसर्जन या दो चार की, या तो हमारे जेनेटिक कोड में लगना था CGU, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान छोटे मोटे चेंजेस के दौरान C की जगह कोई चीज और लग गई आकर के, यानी इन कर रहा है, इन से बनता है इंसर्जन, कोई चीज एंटर कर गई, इंसर्जन हो गई। या डिलीशन हो गया, कुछ निकल गया। डिलीशन में क्या हो गया, कुछ निकल गया, मान लीजिए ए रिलीज हो गया, बाहर चला गया, ये डिलीशन हो गया। तो कुछ आ गया एक्स्ट्रा, इंसर्जन, कुछ चला गया, डिलीशन यानी डिलीट हो गया। इन दोनों कंडीशन में क्या आपके अमीनो एसिड डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे? GAC लगना था, ACG हो गया, GAC का दूसरा कोडॉन था और लग गया ACG, तो अब तो अमीनो एसिड बदल गया। यहाँ पर अमीनो एसिड अगर GAC वाला लगता तो शायद ये इंसुलिन हार्मोन होता, लेकिन लग गया क्या, ACG, बदल गया इंसुलिन हार्मोन और आप हो गए डायबिटिक पेशेंट। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे चेंजेस, न्यूक्लियोटाइड में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसी चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। जो ह्यूगो डी व्रीज ने हमें आइडेंटिफाई कराया था कि सडन चेंजेस इन आवर डीएनए, सडन चेंजेस इन आवर डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। छोटे से चेंज हुआ नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ज हो गया एक्स्ट्रा या निकल गया, उसके मीन बदल गए। आप एक सेंटेंस लिखें और उस सेंटेंस, आप एक सेंटेंस लिखते हैं, राम हैज रेड कैप। आप अच्छे से जान रहे हैं राम हैज रेड कैप, एक मेल सेंटेंस लगा, राम के पास रेड कैप है। लेकिन अगर यहीं पर एक इंसर्ट हो जाए न्यूक्लियोटाइड, रामा हो जाए, रामा हैज रेड कैप, बदल गया मीन, अब ये फीमेल के लिए सेंटेंस चला गया। तो ये जो ऐड हो गई चीज, इसको आपने बोल दिया इंसर्जन म्यूटेशन। और बेटा देखिए, और यहीं अगर हम राम था हमारा RAM, राम है, यहां पर अभी इंसर्जन हुआ था तो रामा हो गया था। अभी यहीं पे हम रिमूव कर देते हैं इन भाई साहब, ये चले गए। अब क्या बना, आम हैज रेड कैप, आम हैज रेड कैप। एक डिलीशन हो गया तब भी मीन बदल गया, एक इंसर्जन हो गया तब भी मीन बदल गया। ये था हमारा क्या, म्यूटेशन। इस कारण हमारे प्रोटीन बनने में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसे आप म्यूटेशन देखते हैं। इस पे मूवीज भी बनी है, एक्समैन, आप देखेंगे उसमें म्यूटेंट बने हैं। म्यूटेंट बन कैसे गए, बननी कोई प्रोटीन थी, न्यूक्लियोटाइड में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कुछ हट गया, मायने बदल गए, प्रोटीन बदल गई और उनके अंदर एक अलग सी पावर आ गई। तो हर म्यूटेशन फायदेमंद नहीं होता, याद रखिएगा। सडन चेंजेस हो गए, वो तो मूवी की दिखा दिया। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने ये तो जाना कि जेनेटिक कोडॉन क्या था, जेनेटिक कोड होते क्या हैं, कैसे जॉर्ज गैमो ने हमें इससे इंट्रोड्यूस कराया और हरगोविंद सिंह खुराना ने हमें ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताया। और आपने एक बेसिक थीम समझी मेरे साथ
कि कैसे जेनेटिक कोड होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को भी बता चुका मैं, लेकिन एनसीईआरटी का भी थोड़ा कार्यक्रम करना है। तो चलिए आगे चलते हैं ट्रांसलेशन पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन। हमने अभी तक सारी चीजें जान ली कैसे हमारे बॉडी में अमीनो एसिड ट्रिपलेट कोडॉन, तो अब ट्रिपलेट कोडॉन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हर एक ट्रिपलेट कोडॉन का अपना एक अमीनो एसिड होता है। सबसे पहला ट्रिपलेट कोडॉन कौन सा होगा बेटा? वेरी गुड, सबसे पहला ट्रिपलेट कोडॉन होता है आपका मेथियोनिन। उसके बाद अगर टर्मिनेशन होगा कहीं से एमआरएनए बन के, देखिए प्रोटीन बन के निकल रही है, ये प्रोटीन निकल रही है, क्यों निकल रही है? यहीं पे कहीं अगर आ जाएगा अभी एक अमीनो एसिड, कौन सा? उआ, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा, प्रोटीन बन के बाहर निकल जाएगी। यही जो प्रोसेस है जहाँ पर एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन नाम देते हैं। चलिए एनसीईआरटी के बात पे आते हैं, ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि हमारा ये राइबोसोम है। राइबोसोम जो हमें पाया जा रहा है, 2 सब यूनिट्स हैं। एक हमारे पास ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज है, और दूसरे हमारे पास क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज है एंड क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज और स्मॉल, ये दोनों सब यूनिट जब अलग होती हैं तो एमआरएनए इसके बीच बाइंड कर जाता है ऐसे, और जब एमआरएनए बाइंड कर जाता है तो यहीं पर प्रोटीन बनना क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा देखिए एमआरएनए, और यहाँ पर भी अगर हम चालू करेंगे तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले जो कोडॉन होगा वो होगा AUG मेथियोनिन। सबसे पहले कोडॉन लगेगा। ये राइबोसोम की यूनिट देखिए, और ये प्रोटीन की चेन बन रही, बाहर निकल रही है। ग्लाइसिन, ल्यूसीन, टायरोसिन, सेरीन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, सेरीन, एलानिन, ये देखिए सारे अमीनो एसिड निकल गए, यहीं से निकल जाएगा बाहर, ये आपका प्रोटीन बन गया। एक बार अगर बेसिक चीज को समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो टीआरएन, देखिए टीआरएन लेके आ रहा है UUA, देखिए AU है यहाँ पर। हमने क्या बताया था कि टीआरएनए के लास्ट पोजीशन पे से एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। अगर AAU के पास कोई टीआरएनए लेकर के आ रहा है अमीनो एसिड को, तो वो वही लाएगा जिसमें इसका एंटीकोडॉन होगा। A के साथ U अटैच होता है, A के साथ U और U के साथ A। देखिए ये इसका एंटीकोडॉन है, इससे आइडेंटिफाई करता है टीआरएनए कि हमें कहां जाना है। अब टीआरएनए यहां पर आ जाएगा और सर पे रखे हुए इस अमीनो एसिड को यहां पर कर देगा। ऐसे हमारे प्रोटीन बनना का प्रॉब्लम चालू होती है। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि प्रोटीन बनने को या ट्रांसलेशन को पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड भी कहते हैं। मींस पॉलीमराइजेशन ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से स्टार्च बनता है। ऐसे प्रोटीन के अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी। इसमें कहां पर हो रही प्रोग्राम? तो राइबोसोम पे, और बता दिया मैंने पहले आपको। अब राइबोसोम एक्टलाइज अ कैटलिस्ट। जो हमारा राइबोसोम एक कैटलिस्ट का काम करता है, मींस इनिशिएट करता है केमिकल रिएक्शन को, जिससे प्रोटीन बनना चालू हो। चलिए इसको आगे चलते हैं, टेक्स्ट पे देखते हैं। तो स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन 3 स्टेप्स में जाएगा। पहला, आपको चार्ज करना पड़ता है टीआरएनए को। सेकंड, इनिशिएशन करेंगे, इलॉन्गेशन करेंगे, टर्मिनेशन। अब दिमाग में आपके बात आ गई होगी, सर इनिशिएशन टर्म आ रहा है, इसका मतलब AUG से कहानी चालू होगी सर, एंड टर्मिनेशन अगर होगी तो या तो उआ पे होगी, या तो उगा पे होगा, या उआग पे होगा। 3 जगह पे किसी भी एक ट्रिपलेट कोडॉन आ जाएगा, वहीं पर टर्मिनेशन हो जाएगा। इलॉन्गेशन का मतलब क्या है? अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा जाएगा, बॉन्ड बनता चला जाएगा, चेन बनती चली जाएगी। तो आपके पास ये 4 स्टेप है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। देखिए चार्जिंग ऑफ क्या है? देखिए टीआरएनए को जो चार्ज करना पड़ता है, इसलिए चार्ज करना पड़ेगा कि टीआरएनए से हमारे अमीनो एसिड को बाइंड करना है। अमीनो एसिड को टीआरएनए से बॉन्ड करना है, और यहाँ पर एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड है और एसिड के बीच, और कभी भी एसिड और जो हमारा फैट है इनके बीच बॉन्डिंग बनेगी तो एस्टर बॉन्ड बनता है। शायद फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के बारे में आपने सुना है। तो ये हमारा टीआरएनए था, इस टीआरएनए को चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे जुड़ने वाले हैं अमीनो एसिड से। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम हमारा, ये एंजाइम हमारे टीआरएनए को चार्ज करेगा, जिससे टीआरएनए चार्ज होकर के अमीनो एसिड को अपने से जोड़ सके। आपको पता है ऊपर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट हुआ करती थी, याद करिए, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसफर आरएनए के पहला लूप अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, एंजाइम बाइंडिंग साइट, एंड द बेस पॉइंट इज एंटीकोडॉन लूप। ओके,
तो यहाँ पर 4 थिंग्स वही है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हो रहा है, हमारे टीआरएनए को चार्ज होना पड़ता है। जैसे ये चार्ज होता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जैसे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है, ये चार्ज हो जाते हैं और अमीनो एसिड को अपने से जोड़ लेते हैं। क्लियर? इनिशिएशन, इनिशिएशन में सबसे पहले कहानी चालू हो रही कहां से, आपके देखिए AUG से। सबसे पहला जो आपका सीन क्रिएट होता है वो सीन क्रिएट हो रहा है AUG से। कुछ खास बात और समझ ले, राइबोसोम पे 3 साइट्स होती, 3 जगह है। एक को आपने बोला E, ये बहुत ही कम लोग जान पाएंगे, मैं आपको बताता हूं पहले। आपका E का मतलब समझ ले एग्जिट से, P पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड A, ये A जो साइट आपका होता है, ये A साइट बाइंडिंग साइट होती है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। कुछ ऐसे समझे, ट्रांसफर आरएनए जब आएंगे तो वो ए साइट से आना, आ से आना। राइबोसोम का ए साइट अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, आ से आ जाओ। पी के पास से दो आपके अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा, दो के बीच बॉन्डिंग बनाई जाएगी। भाई लगातार आ रहा है अमीनो एसिड, तो आने का रास्ता ए वाले से है, इस साइड राइबोसोम पे है। पी वाले पे साइड पे क्या होगा, प्रोटीन के बॉन्ड बनाए जाएंगे। ई वाले से हमारा टीआरएनए क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। फिर नया टीआरएनए आएगा ए वाले साइड से, पी पे अपना अमीनो एसिड रखेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे, फिर टी से बाहर निकल जाएंगे। ये है आपके ए साइड, पी साइड और ई साइड के बारे में। तो in this small subunit of ribosome binds to mRNA at the start codon AUG से इनिशिएशन कोडॉन होगा, आपको यही पॉइंट लिखने हैं इनिशिएशन में। Now large subunit bind to the small subunit to form initiation complex। दोनों अलग हुए थे, अब दोनों जुड़ गए, फंस गया हमारा बीच में, mRNA आ गया। देखिए हर एक mRNA में ट्रिपलेट कोडॉन को अलग तरह से डिसाइड किया गया है, और इससे जब प्रोटीन बनेगी, हर एक कोडॉन के हिसाब से एक अमीनो एसिड, आप इसको जानते हैं, हर एक कोडॉन का एक अपना अमीनो एसिड है। सारे कोडॉन लगते चले जाएंगे, हमारे पास ढेर सारी प्रोटीन्स ऐसे बनते निकलना चालू हो जाएगी। यहाँ से एंट्री कर रहा है, निकलती जा रही प्रोटीन। The initiator tRNA which carries methionine binds on P site its anticodon। देखो कनेक्ट स्टार्ट होता है AUG। केवल इनिशिएशन जो कोडॉन होता है, इसी यानी मेथियोनिन का जब अमीनो एसिड आएगा, उसी को दिया जाता है रास्ता P साइड से। बाकी किसी के लिए P से इंटरेस्ट नहीं है, सबको A साइड से अंदर आना है। लेकिन मेथियोनिन क्योंकि इन्हीं के कमलों से प्रोटीन का बनना स्टार्ट होता है, तो A साइट्स को यूज नहीं करते हैं, वीआईपी साइट यूज करते हैं, वो साइट होता है हमारा P पॉलीपेप्टाइड साइट्स यूज करते हैं हमारे मेथियोनिन। इलॉन्गेशन की बात करें तो आप देखेंगे इलॉन्गेशन में हमारे P साइट के पास से पेप्टाइड बॉन्ड बनते जा रहे हैं, और इस जगह पे अमीनो एसिड हमारी, देखिए बीच में जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये बनता चला जा रहा है और इनिशिएट से इलॉन्गेशन में कन्वर्ट हो रहा है। इलॉन्गेशन का मतलब अब चेन लंबी हो रही है। सेकंड अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंड्स टू ए साइट। अब सेकंड आया, देखिए किस साइड से आया, ए साइड से। पहले वाले कौन सा बोल रहा, P साइड से, सेकंड आया ए साइड से। अब सारी चीजें समझ में आएंगी। A sites of ribosome, its anticodon binds to the second codon on the mRNA. A peptide bond is formed between first and second amino acid in presence of peptidyl transferase। ये एंजाइम की मदद से, पेप्टाइड ट्रांसफेरेज की मदद से पेप्टाइड बॉन्ड लगता जा रहा है, अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, चेन इलॉन्गेट करती जा रही है। First amino acid and its RNA are broken. This tRNA is removed from P site and second tRNA from A site is pulled to P site। A site से आया P site पे पहुंचे, P से A पे पहुंचे, P से बाहर। वही सारी चीज जो मैंने बताई, वही सारी घटनाएं यहाँ घट रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस देखते चले। These processes are repeated for other codons in mRNA। एक कोडॉन बाहर गया, दूसरा आता चला गया, and at last during translation ribosome moves from codon to codon। राइबोसोम कोडॉन से कोडॉन बढ़ता चला जा रहा है, अमीनो एसिड बनते बनते प्रोटीन चली जा रही है। ये देखिए AUG चालू हुआ था, राइबोसोम अभी यहाँ पे था, अब खिसकते कहाँ पहुंच रहा है, GAC के पास पहुंच गया, चेन इलॉन्गेट करती जा रही है। फिर कुछ ऐसा होने वाला है, आपने पढ़ा था UAA, उआ उगा उआग। अगर ऐसा कोई भी ट्रिपलेट कोडॉन आता है,
जिसके नाम पे कोई अमीनो एसिड नहीं होती है, उस जगह पे हमारा राइबोसोम इस चेन को छोड़ता है और वहीं पे हमारा हो जाता है क्या, टर्मिनेशन। तो आप देखेंगे ये अमीनो एसिड का ग्रुप एक प्रोटीन के फॉर्म में बाहर निकल आई और दोनों सब यूनिट्स राइबोसोम की क्या हो गई है, अलग हो गई है। अब ये प्रोटीन तैयार है किसी भी कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। तो when a release factor binds to the stop codon, translation terminates. A polypeptide and the tRNA are released from the ribosome. The ribosome dissociated into large and small unit. लार्ज और स्मॉल यूनिट फिर से बढ़ गए, प्रोटीन हमारी बनके निकल गई। यही प्रोटीन स्टूडेंट्स हमारी एंजाइम हो सकती है, यही हमारा हार्मोन्स हो सकता है। शायद आप समझ पाए हो कि एक लंबी जर्नी जो हमने तय करी सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जहाँ पे डीएनए से डीएनए को जाना, डीएनए से आरएनए और आरएनए से आ जाना, हमने कैसे प्रोटीन बनाई जाती है और ये प्रोटीन कैसे आपकी बॉडी को कैरेक्टर देती है। जैसे कि अभी आपने इतनी मेहनत से चार्ज किया टीआरएनए को, चार्जिंग के बाद आपने इनिशिएशन किया एयूजी से, आपने इलॉन्गेशन किया पेप्टाइड चेन लगने से और आपने टर्मिनेशन किया UAC से और आपने एटलीस्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन किया और उस प्रोटीन से आपकी बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स को बनाया गया। तो याद रखिए हमेशा आपकी बॉडी का, कोई भी आपसे कभी पूछता है कि आपकी बॉडी हाइट ज़्यादा है, आपकी हाइट कम है, तो उस सब के लिए जिम्मेदार हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है, जहाँ पर आपने मेरे साथ एक छोटे से प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा कि कैसे प्रोटीन बनाई जाती है, कैसे प्रोटीन बॉडी में बनती है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे हम, अब इस टॉपिक को चेंज करके पहुंचेंगे जीन एक्सप्रेशन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। जीन एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपने इतनी मेरे साथ एक सफ़र तय किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, तो मेरे वीडियोस को पॉज करके देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। हर जगह मैंने आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के पहले अपने हिसाब से चीज़ों को समझाया और आई होप कि आपके समझ में आया भी होगा। ओके, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय।